न्यूज बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। साबिक वजीर व TRS लीडर मोहम्मद फरीदुद्दीन की जहीराबाद के होती बी मौजा में अमल में आई तदफीन, रियासती वज़रा और अवाम की कसीर तादाद ने की शिरकत। कोरोना की तीसरी लहर शुरू, तेलंगाना में अगले 4 हफ्ते इंतहाई अहम। तेलंगाना के हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास राव का बयान, अवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। हैदराबाद के कवाड़ीगुड़ा ब्रिज पर रिटेनिंग वॉल का संगे बुनियाद, तेलंगाना के वज़रा KTR और तलसानी श्रीनिवास यादव ने की शिरकत। जियो 317 को मनसूख या नजरसानी का मुतालबा। आदिलाबाद CPM के जिला सेक्रेटरी ने रियासती मुलाजिमीन के मफाद में फैसला करने हुकूमत से की मांग। तेलंगाना के DGP महेंद्र रेड्डी ने रियासत के अवाम को दी नए साल की मुबारकबाद, कहा रियासत भर में 2 जनवरी तक तमाम रैलियों और अवामी जलसों पर रहेगी पाबंदी। तेलंगाना के जिले निजामाबाद में चोरियों की वारदातों में इजाफा, एक ही रात में चोरों ने 11 मकानात में की चोरी। और अब खबरों की तफसील। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर अखिलती बहबूद व TRS लीडर मोहम्मद फरीदुद्दीन की आज जहीराबाद के मौजा होती बी में तदफीन तमाम तर सरकारी एजाज के साथ अमल में आई। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर अखिलती बहबूद व TRS लीडर मोहम्मद फरीदुद्दीन की आज तदफीन तमाम तर सरकारी एजाज के साथ अमल में आई। इससे कबल जहीराबाद के बागरडी स्टेडियम में उनके जसद खाकी को अजीज व अकारिब के दीदार के लिए रखा गया था, जहां रियासती वज़रा KTR, मोहम्मद महमूद अली, जहीराबाद MLA मानिक राव, रुकन पार्लियामेंट BB पाटिल, साबिक MLC फारूक हुसैन, वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम के अलावा सियासी समाजी मिली कायदीन के साथ साथ अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। बागरडी स्टेडियम में फरीदुद्दीन के जसद खाकी को पुलिस अमले ने सलामी दी। फिर जुलूस जनाजा ईदगाह मैदान जहीराबाद रवाना हुआ, जहां उनकी नमाज जनाजा अलहाज सैयद अजीजुद्दीन खादरी बिरादर सज्जादा नशीन ने पढ़ाई, जबकि तदफीन उनके आबाई मुकाम होती बी के कब्रिस्तान में अमल में आई। बता दें कि मोहम्मद फरीदुद्दीन गुज़िश्ता कुछ अरसे से बीमार थे और हैदराबाद के एक कॉरपोरेट हॉस्पिटल में उनका लीवर ट्रांसप्लांट किया गया था। ताहम 29 दिसंबर 2021 की शाम दिल का दौरा पड़ने की वजह से उन्होंने आखिरी सांस ली। उनके इंतकाल पर जिला संगारेड्डी भर में गम की लहर दौड़ गई और सियासी, समाजी, मिली कायदीन के अलावा समाज के तमाम तबकात ने ताजियत का इजहार किया। अजातशत्रु सौम्युडु ఎవరు ఎక్కడ కలిసినా కులమతాలకు అతీతంగా పార్టీలకు అతీతంగా ఎంతో ఆప్యాయంగా పలకరించి ప్రేమగా దగ్గర తీసుకునే మంచి వ్యక్తిత్వం ఉన్న నాయకుడు గౌరవనీయులు ఫరీదుద్దీన్ గారి అకాల మరణం మమ్మల్ని అందరినీ కూడా తీవ్రమైన దిగ్భ్రాంతికి, తీవ్రమైన కలతకు లోన్ చేసింది. నిన్న సరంగా ఈ వార్త విన్న తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా, కేసీఆర్ గారు, మా పార్టీ అధ్యక్షులు, వారు కూడా తీవ్రమైన దిగ్భ్రాంతిని వ్యక్తం చేసి నిజానికి వారు ఈరోజు ఇక్కడికి రావాలనుకున్నారు, కానీ స్వల్ప అనారోగ్యం వల్ల వారు రాలేకపోయినారు. కానీ అట్లాంటి మహానాయకుడు, మహానుభావుడు, మంచి వ్యక్తిత్వం కలిగిన నాయకుడు ఫరీద్ గారు లేకపోవడం అనేది కేవలం వారి కుటుంబానికి, TRS పార్టీకే కాదు, पूर्व मेदक जिला మొత్తానికి కూడా ఒక తీరని లోటు. आज हम फरीद भाई के
इंतकाल पर जनाजे की नमाज के लिए जहीराबाद आए। जहीराबाद के बहुत मकबूल लीडर थे। फरीद भाई का जो है ट्रांसप्लांट हुआ था 4 दिन पहले, लीवर ट्रांसप्लांट, मगर उसमें सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ, मगर कल हार्ट अटैक होने की वजह से मगरिब के टाइम पर उनका इंतकाल हुआ। वो बड़े महान लीडर थे और खासतौर से जहीराबाद से 2 बार यहाँ से MLA जीते थे, साबिका में मिनिस्टर रहे, TRS में आने के बाद वो MLC दिया गया था। उनके लिए हर एक के दिल में बड़ी मोहब्बत, वो सारे लोगों से बड़ा प्यार से मिलते थे और जहीराबाद के लोगों के लिए खास तौर से हमेशा जद्दोजहद करते थे। काउंसिल में भी वो जद्दोजहद करते थे। आज उनके नहीं होने पर हमें बड़ा दुख है। गौरतलब है कि मोहम्मद फरीदुद्दीन का ताल्लुक जिले संगारेड्डी के हल्के असेंबली जहीराबाद से है। उन्होंने मौजा होती बी के सरपंच की हैसियत से अपने सियासी करियर का आगाज किया था। 1999 और 2004 में हल्के असेंबली जहीराबाद से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर रुकने असेंबली मुंतखब हुए। 2004 था 2007 वजीर अखिलियती बहबूद और 2007 था 2009 वजीर इमदाद बहामी व मार्केटिंग रहे। बादेजा हल्के असेंबली जहीराबाद SC तबके के लिए महफूज होने पर उन्होंने हल्के असेंबली अंबरपेट से इंतखाब लड़ा और नाकाम रहे। रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद TRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, जिस पर उन्हें TRS का स्टेट जनरल सेक्रेटरी नामजद किया गया और 2016 में MLC मुंतखब हुए और कुछ माह कबल उनकी मियाद मुकम्मल हो गई थी। कोरोना की तीसरी लहर न सिर्फ तेलंगाना बल्कि मुल्क भर में शुरू हो गई है। ये बात तेलंगाना के महकमे सेहत के डायरेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास राव ने कही। उन्होंने कहा कि मुल्क के दीगर मुकामात की तरह तेलंगाना में ओमिक्रॉन शक्ल के फैलने का अमल शुरू हो चुका है और रियासत में तीसरी लहर इब्तदाई मराहिल में है। उन्होंने मजीद कहा कि तेलंगाना के अवाम को कोविड की 2 लहरों से सीखने और उसी के मुताबिक एहतियाती इक़दाम करने की ज़रूरत है। उन्होंने अवाम को चौकन्ना रहने का मशवरा देते हुए कहा कि आने वाले 2 से 4 हफ्ते इंतहाई अहम हैं। उन्होंने बताया कि ओमिक्रॉन 30 गुना ज़्यादा रफ्तार से फैल रहा है और वैक्सीन ही ओमिक्रॉन से महफूज रहने का हथियार है। उन्होंने ये भी कहा कि ओमिक्रॉन से मुतासर होने वाले 90% अफराद में किसी भी तरह की कोई अलामत नज़र नहीं आ रही है। उन्होंने आवाम से नए साल की तकारीब के मौके पर एहतियात की ख्वाहिश की और खदशा जाहिर किया कि संक्रांति के बाद तीसरी लहर के आने का कवी इम्कान है। तेलंगाना पब्लिक को विश यू ऑल ए वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर, नूतन संवत्सर शुभकामनाएं। और अभी लास्ट 2-3 दिन से अपना देश में और तेलंगाना राज्य में थोड़ा केसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो इसके वजह से आप जो भी है, कल न्यू ईयर फेस्टिवल है और उसके बाद और दूसरा फेस्टिवल्स भी है, ये टाइम पे आपको थोड़ा सेल्फ रिस्ट्रिक्शंस पालन करना पड़ता। उसमें स्पेशली आपको आप बचाने के लिए अब मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना और उसके अबव अभी तक आप जो भी वैक्सीनेशन नहीं लिए, 1 डोज और 2 डोज जो है, जो भी वैक्सीनेशन लेने वाले हैं, आप तुरंत पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी को जाके, गवर्नमेंट हॉस्पिटल को जाके तुरंत जाके आप वैक्सीन ले सकते। अपने को मास्क पहनना और वैक्सीन लेना, यही दो ही चीज़ है अपना हाथ में, यही अपने को बचा सकते। और आने वाला दिन में भी केसेस हज़ारों में, लाखों में इंक्रीज़ होने का, रिपोर्ट होने का चांसेस है। तो तेलंगाना राज्य पूरा तरह से हम प्रिपेयर हो गए। हॉस्पिटल बेड्स भी 60,000 बेड्स हम इंतज़ाम कर लिए और ऑक्सीजन कनेक्शन भी सब बेड्स को दे दिए और डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ पूरा तैयार हैं और लाइफ सेविंग ड्रग्स जो भी है और टेस्टिंग फैसिलिटीज़ है, ये पूरा इंक्रीज़ कर दिए। तेलंगाना राज्य तो पूरा प्रिपेयर हुआ है टू मीट एनी एवेंचुअलिटी। बट हमारे पब्लिक से हमारा एक ही रिक्वेस्ट है, जो भी फेस्टिवल्स हो ये और अदर सेलिब्रेशंस हो आपका घर में, आपका अलग घर वाले से आप कर लीजिए। ये बच्चे नेक्स्ट 2 to 4 weeks are going to be very very crucial and sensitive। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने स्ट्रैटेजिक नाला डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत शहर हैदराबाद के कवाड़ीगुड़ा ब्रिज पर रिटेनिंग वॉल की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा। इस प्रोजेक्ट का सरफा 68 करोड़ 40 लाख रुपए है। हुकूमत ने
स्ट्रॉम वाटर ड्रेन के सिलसिले में इन कामों को मंजूरी दी थी। इस मौके पर वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव, अरकान असेंबली के वेंकटेश, एम गोपाल, MLC सुरभि वानी देवी, GHMC डिप्टी मेयर M श्रीलता और दीगर मुताल्लिक़ अहदेदार मौजूद थे। వైకుంఠ ధామాలు కానీ, పార్కులు కానీ, బస్ బేలు కానీ, ఫుట్పాత్లు కానీ మరి ఈ విధంగా కొన్ని వందల వేల కోట్ల రూపాయలతోనే అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. మీరు కరోనా వైరస్ అప్పుడు కూడా చూస్తే ప్రజలు బయటకు వచ్చే లోపల హైదరాబాద్ రోడ్లన్నీ అద్దంలాగా తయారైనటువంటిది కూడా మనందరం చూడడం జరిగింది. కాబట్టి ఈరోజు ప్రజల అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని మరి అనేకమైనటువంటి కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నటువంటి ధర్మిల మరి ప్రజల ఆశీర్వాదం కూడా మరి ఎల్లప్పుడూ ఉండాలి కూడా వారు మాకు ఆశీర్వదించడం జరిగింది. దానిలో భాగంగానే స్ట్రాటజిక్ నాలా డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రాం పేరిట ఎట్లయితే SRDP తీసుకొని ఈరోజు చాలా పెద్ద ఎత్తున ఫ్లైఓవర్లు, అండర్ పాస్లు అవన్నీ కూడా హైదరాబాద్ నగరం అంతటా కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయో, మన అంబర్పేటలో కూడా ఏదైతే ఫ్లైఓవర్ నిర్మాణం జరుగుతున్నదో, మషీరాబాద్లో కూడా VST మొత్తం RTC క్రాస్ రోడ్స్ మీదుగా స్టీల్ బ్రిడ్జ్ నిర్మాణం కూడా ఏదైతే జరుగుతున్నదో అదే పద్ధతుల్లో నాలాలను కూడా అభివృద్ధి చేయాలన్న ఉద్దేశంతో మొదటి దశ పనుల కింద 858 కోట్ల రూపాయలని మంజూరు చేయడం జరిగింది. ఆ 858 కోట్ల రూపాయలు కూడా ఎట్లా తీసుకున్నామంటే, పోయిన సంవత్సరం వర్షాల్లో అత్యధికంగా ఇబ్బంది పడ్డ ప్రాంతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి ప్రాధాన్యతనిస్తూ, వాటికి పెద్దపీట వేస్తూ మొదటి దశలో 858 కోట్లతో ఈ కార్యక్రమం చేపట్టినాం. రెండవ దశలో మరిన్ని పెద్ద ఎత్తున మరింత సమస్యాత్మకమైన ప్రాంతాలు ఎక్కడెక్కడైతే ఉన్నాయో వాటిని కూడా గుర్తించి ఇప్పటికే అధికారులు ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేస్తూ ఉన్నారు. వాటికి కూడా తప్పకుండా తొందరలోనే ఆమోద ముద్ర కూడా వేసి వాటిని కూడా టేకప్ చేస్తాం. అయితే ఈ 858 కోట్ల రూపాయల్లో సికింద్రాబాద్ జోన్లో 163 కోట్లతో నాలాల విస్తరణ చేపట్టబోతా ఉన్నాం. కూకట్పల్లి జోన్లో 112 కోట్ల 80 లక్షలు, ఎల్బీ నగర్ జోన్లో 113 కోట్ల 59 లక్షలు, ఖైరతాబాద్ జోన్లో 100 కోట్ల 26 లక్షలు, చార్మినార్ జోన్లో 85 కోట్ల 61 లక్షలు, శేర్లింగంపల్లి జోన్లో 57 కోట్ల 74 లక్షలు. ఈ రకంగా 633 కోట్లేమో GHMC పరిధిలో తీసుకుంటున్నాం. याकूतपुरा रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी ने डबीरपुरा डिवीजन में हेल्थ एंड आई चेकअप कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर डबीरपुरा कॉरपोरेटर अलमदार वाला जाही, तिब्बी अमला, मुकामी मजलिस कायदीन और इस्तेफादा कुनिंदा अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौके पर रुकन असेंबली पाशा खादरी ने कैंप का तफसीली मुआयना किया और यहाँ दी जा रही सहूलियात की तफसीलात से वाकिफियत हासिल की। रुकन असेंबली विवेकानंद ने आज हल्के असेंबली खुतबुल्लापुर के निज़ामपेट गांव के साकिन 27 साला तल्लारी वेंकटेश, जो हाल ही में श्रीसेलम जाते हुए सड़क हादसे में हलाक हो गए थे, कि घर जाकर उनके अफराद ख़ानदान से मुलाकात की, पुरसा दिया और हुकूमत की जानिब से मंजूरा 2 लाख रुपए के एक्सग्रेशिया चेक को उनके हवाले किया। इस मौके पर मुकामी डिप्टी मेयर धनराज यादव, निज़ामपेट TRS सदर रंगाराया प्रसाद, सीनियर कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। तेलंगाना के सिकंदराबाद तिलुमरगिरी के हुदूद में LIC बिल्डिंग के करीब GNNURM मकानात को बाज़ अफराद और TRS के मुकामी लीडरों की जानिब से फ़रोख्त करने का इल्ज़ाम लगाते हुए 5 अफराद बिजली के टावर पर चढ़ गए, जिससे सनसनी फैल गई। इन 5 अफराद को हाई टेंशन वायर से चढ़ता देखकर आवाम की कसीर तादाद वहां पहुंच गई। इन टावर पर चढ़ते हुए अफराद ने उनसे इंसाफ करने और उनको मकानात अलॉट करने का मुतालबा किया। आदिलाबाद CPM के ज़िले सेक्रेटरी दर्शनाला मल्लेश ने रियासत में सरकारी मुलाजमीन के तबादलों और दीगर उमूर के मुताल्लिक़ नए जोनल सिस्टम के तहत लाए गए GO 317 पर फौरी नज़रसानी या फिर उसे मनसूख करने का मुतालबा किया। उन्होंने मुकामी पार्टी दफ्तर में मुनक़्क़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मज़ीद तफसीलात बताई। इस मौके पर उनके साथ लंका राघवलू, M खान, सुरेंदर, मसीउल्लाह खान और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने रियासत के मुलाजिमीन के मफाद में हुकूमत को फैसला लेने की अपील की। కోసమైతే తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించుకున్నదో దానికి భిన్నంగా తన సొంత జిల్లాలోనే తన స్థానికేతరుడుగా మారి వేరే జిల్లాలకు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్నటువంటి పరిస్థితులు మనం చూస్తూ ఉన్నాము. కుటుంబాలు విడిపోతున్నటువంటి స్థితిని చూస్తూ ఉన్నాము. ఆదివాసీ గూడెల్లోకి కూడా ఆదివాసీ ఏతరులను పంపించేసేసి ఆదివాసులకు అన్యాయం చేసే ప్రయత్నం జరిగింది.
కాబట్టి ఈ ప్రక్రియ అనేది అశాస్త్రీయమైనటువంటి ప్రక్రియ. ఇది కేవలం ఉద్యోగుల్ని ఉపాధ్యాయుల్ని కక్ష సాధింపు చర్యలు తప్ప ఇది రాష్ట్ర అభివృద్ధికి కావచ్చు, ప్రజల అభివృద్ధికి కావచ్చు, అటు ఉద్యోగులకు కావచ్చు ఎలాంటి లబ్ధి చేకూర్చినటువంటి ఈ జీవోను ఎందుకు ప్రభుత్వం ఇంత మొండిగా ముందుకు తీసుకొస్తున్నది అనేది సిపిఎం పార్టీ ప్రశ్నిస్తూ ఉంది. అందుకని వెంటనే ఈ జీవోను సవరించాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాము. खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना के डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने रियासत की आवाम को नए साल की मुबारकबाद देते हुए कहा कि ओमिक्रॉन के मामलात में इजाफे की वजह से रियासत में तमाम रैलियों और अवामी जलसों पर 2 जनवरी तक पाबंदी लगा दी गई है। डीजीपी ने आज एक प्रेस मीट से खिताब करते हुए कहा कि रियासत के आवाम को चाहिए कि वो नए साल की तकरीबात कोविड-19 के प्रोटोकॉल के मुताबिक मुनक्किद करते हुए पुलिस के साथ ताउन करें, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि तकरीबात अच्छी तरह से मुनक्किद हो रही हैं और सभी लोग कोरोना से मुमकिन तौर पर महफूज रह सकें। इस ज़िमन में ज़िला अहदेदारान को भी हिदायत जारी कर दी गई है। उन्होंने आवाम को मशवरा दिया कि वह अवामी मकामात पर मास्क का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग पर भी सख्ती से अमल करें, ताकि सभी को ओमिक्रॉन से महफूज रखा जा सके। కోవిడ్ వేరియంట్ ఒమిక్రాన్ నియంత్రణలో భాగంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ర్యాలీలు, పబ్లిక్ మీటింగ్స్ నిషేధించడం జరిగినది. ఈ ప్రభుత్వ ఆర్డరు జనవరి 2 వరకు అమల్లో ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రజలందరూ కూడా ఈ విషయాన్ని గమనించి ఎక్కడ కూడా ర్యాలీలు, పబ్లిక్ మీటింగ్స్ ఆర్గనైజ్ చేయొద్దు అని చెప్పేసి మనవి చేస్తున్నాం పోలీస్ శాఖ తరఫున. అదేవిధంగా జిల్లా పోలీస్ కమిషనర్లు, పోలీస్ సూపరింటెండెంట్స్ వీరందరూ కూడా వారి వారి ఏరియాలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరికీ ఇట్టి విషయాన్ని వారి దృష్టికి తెచ్చి ఎక్కడ వైలేషన్స్ జరగకుండా సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిందిగా అందరికీ తెలియచేయడం జరిగింది. కోవిడ్ నియంత్రణలో భాగంగా ప్రజలందరూ పబ్లిక్ ప్లేసెస్లో మాస్క్ ధరించాలి, ఫిజికల్ డిస్టెన్సింగ్ పాటించాలి. అట్లాగే మిగతా కోవిడ్ ప్రోటోకాల్స్ అన్నీ కూడా పాటించి ప్రజా ఆరోగ్య భద్రతలో వాళ్ళు భాగస్వాములు కావాలి అని చెప్పేసి ప్రజల్ని కోరుతున్నాం. राजेंद्र नगर पुलिस ने एक माइनर लड़की की अस्मत दरी के मामले में मुलव्विस माइनर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। शमशाबाद डीसीपी जगदीश्वर रेड्डी ने एक प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात बताई। उन्होंने कहा कि मुलजिम का ताल्लुक कर्नाटका रियासत से है और मुतासरा लड़की के साथ उसकी पहले से जान पहचान थी। मुलजिम ने 28 दिसंबर को लड़की को मंदिर ले जाने के बहाने कोतवालगुड़ा के वीरान इलाके में ले गया और उसके साथ जिनसी ज्यादती की। लड़की ने उसके घर वालों को बताया और शिकायत पर पुलिस ने मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में लाई। डीसीपी ने बताया कि मुलजिम को आज अदालती तहवील में भेजा जा रहा है, जबकि मजीद तहकीकात जारी है। वो बच्ची घर को जाके उसका मम्मी को वो बोले, उसका माँ जी को बोलने के बाद वो लोग कुछ डर से, कुछ समाज में जो सोशल सिक्योरिटी का फीलिंग क्या होता, हमारा बच्ची कैसा हो गया बोले तो कल के दिन कोई शादी करता नहीं करता, कोई कैसा रहता, वो सुन समझ के नेक्स्ट डे कोई ऐसी लोग बोले होंगे मेरे ख्याल से, वो लोग पुलिस स्टेशन को आके ऐसा ऐसा हो गया साहब, ऐसा ऐसा हो गया। इमीडिएटली हमारा कमिश्नर साहब को जो ऑफेंस रजिस्टर हुए, हमारा ऑफेंस रजिस्टर होते ही साहब ने स्टीफन रविंद्र साहब सीपी साइबराबाद ने बात करा। इमीडिएटली हम स्पेशल टीम्स फॉर्म करें। जो एक्यूज्ड माइनर है फिर भी वो कहाँ गया, कहाँ रहते, अपने कुछ नहीं मालूम था। उसके हिसाब से पुराना रिकॉर्ड के हिसाब से जो भी कंप्लेंट के तरफ से अपने को जो इन्फॉर्मेशन मिला, हमारा एसीपी राजेंद्र नगर
गंगाधर और अपना इंस्पेक्टर राजेंद्र नगर, ये 2 जने इमीडिएटली स्पेशल टीम्स फॉर्म करके पर्सनली मॉनिटरिंग करते हुए वो एक्यूज्ड को पिलर नंबर 117 पे, वो एक्चुअली एक्यूज्ड जो है गुलबर्गा कर्नाटका स्टेट का है, यहाँ का अपना स्टेट का नहीं। उसका इंटेंशन क्या था, वो बच्ची को करने के बाद कैसा तो भी पुलिस को अगर इंटीमेशन हो गया बोल के मालूम हो के वो भाग। बालानगर एसओटी और जगतगिरी गुट्टा पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जो नए साल के जश्न के ज़िमन में ड्रग सप्लाई कर रहे थे। डीसीपी संदीप ने एक प्रेस मीट करते हुए बताया कि मुलजिमीन की शनाख्त अखिल और परमेश के तौर पर की गई है। पुलिस ने उनके कब्जे से 44 LSD ड्रग पेपर्स, गांजा, मिलावटी चॉकलेट, बिस्किट और जेली, 3 मोबाइल फ़ोन और दीगर अशिया जिसकी मालियत 5 लाख रुपए बताई जा रही है, जब्त कर ली। ఇన్స్పెక్టర్ మరియు సిబ్బంది అలానే మన బాలానగర్ జోనల్ ఎస్ఓటీ ఇన్ఛార్జ్ ఇన్స్పెక్టర్ మరియు సిబ్బంది అందరూ కూడా ఈ ఏదైతే మన న్యూ ఇయర్ వేడుకలు ఉన్నాయో దాని గురించి మనము లాస్ట్ ఒక 10 to 15 డేస్ నుంచి సర్విలెన్స్ పెట్టడం జరిగింది। దాంట్లో భాగంగా నిన్న రాత్రి అందాజా 9:30కి మన ఆల్వేల్ కాలనీ లిమిట్స్ లో 2 వ్యక్తులు అనుమానాస్పదంగా తిరుగుతుంటే వాళ్ళ దగ్గర మనం చెక్ చేయడం జరిగింది। చెక్ చేస్తే వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న కవర్లో 44 LSD పేపర్స్ అంటే దాన్ని స్టాంప్స్ అంటారు, అలానే ఒక చాక్లెట్ ఇది వీడ్ అంటారు కదా గంజాయి। शहर हैदराबाद की नॉर्थ जोन पुलिस ने अटेंशन डाइवर्शन केसों में मुलविस 5 रोकनी गैंग को गिरफ्तार कर लिया। नॉर्थ जोन डीसीपी चंदना दीप्ति ने एक प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात बताई। उन्होंने कहा कि चिलगलगुड़ा पुलिस स्टेशन में मौसूल शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इन 5 मुलजिमीन की गिरफ्तारी अमल में लाई। उन्होंने कहा कि मज़कूरा मुलजिमीन लोगों को तवज्जो हटाकर सेल फोन, जेवरात और नकद रकम का सरखा कर लिया करते थे। डीसीपी चंदना दीप्ति ने आवाम को मशवरा दिया कि मोबाइल फ़ोन और दीगर सामान की चोरियों की शिकायत पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाएं। लोग जो है इधर गैंग मेंबर्स है, ये सारे दोस्त है। हाफिज बाबा नगर कंचनबाग पुलिस स्टेशन के लोग हैं। ये सारे मिलके ऐसा ऑफेंस कर चुके हैं और अभी तक 6 सेलफोन के रिलेटेड केसेस हम बनाए हैं और भी सेलफोन हमारे पास है, इनके पास जो रिकवर हुए हैं। उनके संबंधित जो कंप्लेनेंट होंगे वो आगे हमें कंप्लेंट दिए तो अच्छा होता है और आगे भी पब्लिक ऐसे ऑफेंसेस उनके साथ हुआ ऐसा कुछ सस्पिशन है तो ज़रूर पुलिस स्टेशन आके कंप्लेंट दे दीजिए। ये हमारा विनप है पब्लिक की। टोटल रिकवरी कितनी है मैडम? अभी रिकवरी अभी तो हमारे पास वी हैव गॉट 12 सेल फोन्स। और अमाउंट है कुछ? अमाउंट इस जो ऑफेंस में लॉस हुआ है वो अमाउंट रिकवर किया है, बाकी हम पूरा इन्वेस्टिगेशन होने के बाद देखना पड़ेगा। ये नॉर्थ जोन के अंदर हुआ और कोई दूसरे जोन के अंदर हुआ है? और भी जगह में हुआ है। 6 FIR हुआ है इनके संबंधित, कामतीपुरा, मलकपेट, राजेंद्र नगर, वनस्थलपुर, LB नगर, चिलकलगुड़ा PS में FIR हुए हैं। इनका कार्रवाई है वो सिमिलर कार्रवाई से ये सारे ऑफेंसेस किया और सारे ये सेलफोन्स ये लोग ने चुराए। ये बोलना चाहिए कि कोई भी उनके साथ कुछ चोरी हुआ और ऐसी सर्कमस्टांसेस में किसी के साथ मुलाकात हो कि फिर चोरी हुआ, ऐसा आपको उनको सस्पिशन आई तो ज़रूर कंप्लेंट देना ही है, क्योंकि इस मामले में हमें सिर्फ पहले एक ही जन ने कंप्लेंट दिया है। उसके बाद हम इन्वेस्टिगेशन करते करते फिर हमने कांटेक्ट किए जो दूसरे कंप्लेनेंट है, फिर वो लोग ने FIR दिए हैं। इतने सारे ऑफेंसेस हुए हैं पर एक ही ने आके पहले कंप्लेंट दिया। ऐसा नहीं होना, आगे लोग अगर ऐसा ऑफेंस हो तो कंप्लेंट दिए तो हमारे लिए अच्छा है और क्राइम रेट कम करने के लिए सब लोग के लिए भी अच्छा है। थैंक यू। नॉर्थ जोन डीसीपी चंदना दीप्ति ने आवाम को नए साल की मुबारकबाद दी और नए साल के जश्न के दौरान कोविड प्रोटोकॉल पर सख्ती से अमल करने का मशवरा दिया। Parties on New Year Eve, they should self-regulate their crowd. Self-regulation ante
they should be responsible for following all the COVID norms, and also that there is no drug consumption, and also decibels are kept in kept under prescribed levels. So the organization or the establishment should take the responsibility and they should self-regulate. That is what we want to convey, and wish you all a very very happy new year. थैंक यू। इन नॉर्थ जोन की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे हैं या फिर पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से बोल रहे हैं आप? पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से हम हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। वरंगल पुलिस कमिश्नरेट लिमिट्स में मुख्तलिफ जराइम और हादसात की सालाना रिपोर्ट पेश करने वरंगल पुलिस कमिश्नर डॉक्टर तरुण जोशी ने आज तारीख़ी मुकाम किले वरंगल में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले ड्रिंक एंड ड्राइव केसों में 83% का इजाफा हुआ है। पिछले साल ड्रिंक एंड ड्राइव से 25,65,000 के जुर्मानों के मुकाबले इस साल 65,68,000 रुपए के जुर्माने आयद किए गए। कमिश्नर तरुण जोशी ने बताया कि इस साल 60 लोगों के खिलाफ PD एक्ट भी लगाया गया है। उन्होंने मज़ीद तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। 139 ड्रंक ड्राइव केसेस बुक చేశాము with a fine of 25,65,000. This year, the number of drunk drive cases is 11,980, which is close to 12,000 actually. So it has gone up by more than 3.5%. So we have really focused on this drunk drive road accidents. Fine kuda last year 25.65 lakh. This year it has gone up to 65,68,000. So that is the drunk drives have gone up, and the cases have gone up by 83%. Gutka cases. This year we have booked 155 cases, 217 manchik arrests chesamu. Along with the drive against ganja, we are also putting in all our efforts to make Warangal drug free as well as gutka free. So 217 people were arrested and gutka worth 62,83,000 have been caught. Coming to the PD Act, the Preventive Detention Act, the Act only the important criminals ante habitual offenders, like important rowdies unte, like sexual offenders or drug offenders or spurious deed offenders. So it is only booked against such category of offenders because it is a serious law. So ee samachara 60 persons ki memo PD Act kinda book chesamu. जगतियाल ज़िला SP सिंधु शर्मा ने ट्रैफिक ट्रेनिंग सेंटर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद करते हुए साल 2021 के दौरान ज़िले में पुलिस की कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश की। उन्होंने बताया कि इस साल 5,759 मुक़दमात दर्ज हुए हैं, जिनमें से 293 केस लॉकडाउन के दौरान दर्ज किए गए। उन्होंने मज़ीद तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। As is the tradition every year, మనం ఈ సంవత్సరం కూడా ఒక యాన్యువల్ ప్రెస్ మీట్ ఆర్గనైజ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. అండ్ ప్రతి సంవత్సరము మనం జిల్లాలో ఎన్ని కేసులు రిజిస్టర్ అయ్యాయి, ఎటువంటి క్రైమ్స్ మనం ఎక్కువ చూడడం జరుగుతుంది, కేసెస్ పెరుగుతున్నాయా తగ్గుతున్నాయా, ఎందువల్ల పెరుగుతున్నాయి, కారణాలు ఏమిటి, అండ్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ చేస్తున్న ఎన్ఫోర్స్మెంట్ వర్క్ గురించి అండ్ కమ్యూనిటీ కోఆపరేషన్, వీటన్నిటిలో మనం సొసైటీ భాగస్వామ్యంతో పోలీసింగ్ ఎలా మెరుగుగా జరుగుతోంది ప్రతి సంవత్సరం, వీటి మీద మనము ఒక సమీక్ష చర్చ వాటి గురించి మనం ఈ ప్రెస్ మీట్ పెట్టుకోవడం జరుగుతుంది. సో మనం ప్రతి సంవత్సరం చూస్తున్నాం. ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ మై 4th యాన్యువల్ ప్రెస్ మీట్ హియర్. సో ప్రతి సంవత్సరము మొదటిగా ఎన్ని కేసులు రిజిస్టర్ అయ్యాయి. तेलंगाना के ज़िले निज़ामाबाद में चोरियों की वारदातों में इजाफा देखा जा रहा है। ज़िले के नंदीपेट मंडल के किदवानपुर में एक ही रात में 11 मकानात में चोरी की वारदातें पेश आई। चोरों ने 11 मकानात को निशाना बनाते हुए नकद रकम, तिलाई जेवरात और दीगर सामान की चोरी कर ली। ये अफराद तकरीब में शिरकत के लिए अपने रिश्तेदारों के पास गए हुए थे, ताहम चोरों के गिरोह ने उनके मकानात में कुफल शिकनी के ज़रिए ये वारदातें अंजाम दी। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए चोरों की तलाश शुरू कर दी। तेलंगाना के ज़िले निज़ामाबाद के धरपल्ली में वाक़े पेट्रोल पंप में चोरी की वारदात पेश आई। चोरों के गिरोह ने पेट्रोल पंप पर पहुंचकर लाठियों से हमला कर दिया और कैश काउंटर लेकर फरार हो गए। उनकी ये हरकत वहां लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई। चोरी की वारदात की इत्तला पर मुतालिका पुलिस ने वहां पहुंचकर जायज़ा लिया, शवाहिद इकट्ठा किए और चोरों की तलाश शुरू कर दी। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर।
साबिक वजीर व टीआरएस लीडर मोहम्मद फरीदुद्दीन की जहीराबाद के होती बी मौजा में अमल में आई तदफीन, रियासती वुज़रा और अवाम की कसीर तादाद ने की शिरकत। कोरोना की तीसरी लहर शुरू, तेलंगाना में अगले 4 हफ्ते इंतहाई अहम। तेलंगाना के हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास राव का बयान, अवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। हैदराबाद के कवाड़ीगुड़ा ब्रिज पर रिटेनिंग वॉल का संगे बुनियाद, तेलंगाना के वुज़रा केटीआर और तलसानी श्रीनिवास यादव ने की शिरकत। जियो 317 को मनसूख या नजरसानी का मुतालबा। आदिलाबाद सीपीएम के जिला सेक्रेटरी ने रियासती मुलाजिमीन के मफाद में फैसला करने हुकूमत से की मांग। तेलंगाना के डीजीपी महेंदर रेड्डी ने रियासत की आवाम को दी नए साल की मुबारकबाद, कहा रियासत भर में 2 जनवरी तक तमाम रैलियों और अवामी जलसों पर रहेगी पाबंदी। तेलंगाना के जिले निजामाबाद में चोरियों की वारदातों में इजाफा, एक ही रात में चोरों ने 11 मकानात में की चोरी। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए पीबीएन न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।